नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लग 68 ईयर्स। सवाल आपके ये थे कि अटका हुआ पैसा कब तक वापस आएगा, बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है वो कब तक हो पाएगा। इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी आगे चल के स्वास्थ्य, करियर, परिवार के को लेकर हमको आपके हाथ में क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, किस तरह की रेखा है, सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ में क्या कुछ दिखता है वो सारी बातें जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो देखेंगे आपके हाथ की भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए, भाग्य रेखा ठीक है और हाथ में चमक दिखाई पड़ती है। रेखाएं ब्राइट हैं, अच्छी हैं। यहाँ पर जैसे चमक है, ये चमक हाथ में अच्छी होती है। अगर लाइट पड़ने पर हाथ चमके, हाथ धुंधला ना पड़े, हाथ डल ना पड़े, तो ये व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। कर्मों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, करियर के हिसाब से भी ये बढ़िया देखा जाता है। तो यहाँ पर अभी आप ओल्ड एज में हैं और ओल्ड एज के अंदर आपकी भाग्य रेखा ये है। देखिए, बहुत ही बढ़िया साइन है, फिश सिंबल। एक प्रॉपर मछली का जो शेप है वो यहाँ पर दिख रहा है। इसको आप मछली का चिन्ह प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। जब शनि पर्वत पर व्यक्ति के जीवन में ऐसा चिन्ह बने तो सबसे पहला तो थोड़ा अलग होता है कि ऐसे व्यक्ति को बड़े फायदे होते हैं शनिदेव की 7.5 ढैया में। दुनिया को नुकसान होता है, लेकिन जिनके हाथ में शनि पर मछली का चिन्ह है, ऐसे व्यक्ति उस एज में बड़ा पैसा बनाते हैं, बड़ा अच्छा जीवन जाता है। और बस ऐसे व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव जो होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं। तो कभी किसी से अन्याय ना हो, कभी किसी से भेदभाव ना हो, अपने हुसूलों पर, अपने मॉरल्स पर अडिग रहें और जीवन में जानबूझकर कोई बुरा कर्म ना करें। तो यही चीज़ें करने पर, यही चीज़ अपनाने पर ऐसे व्यक्ति की 7.5 ढैया बढ़िया जाती है और उसमें व्यक्ति को बड़े फायदे होते हैं। ये रेखा जब हो तो अगर आपका पूरा जीवन काल देखा जाए, जिसमें आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपका बुढ़ापा है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सबसे ज़्यादा पैसा व्यक्ति के पास बुढ़ापे के अंदर होता है। जैसे कि आप अभी इस स्टेट के हैं तो आपके पास अब जवानी से ज़्यादा, बचपन से ज़्यादा पैसा देखा जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होना और करियर के मामले में अपने आप को बहुत ज़्यादा सफल बना देना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे व्यक्ति को परिवार से परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य से परेशान हो सकते हैं, बट पैसा जीवन में बहुत बड़ा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। इतना तो कमा ही लेते हैं कि अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि बचपन में जो सोचा था, जो टीनेज में सोचा था, उतना पैसा मैंने कमा लिया है। तो ये चीज़ें, ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। और ओवरऑल आपके हाथ का शनि पर्वत बिल्कुल मुझको बढ़िया समझ में आया और भाग्य रेखा भी अच्छी है। भाग्य रेखा पैसे को दिखाती है, जिसको लेकर यहाँ पर दिखता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस बहुत आराम से हाथ में है। इसके साथ साथ यहाँ पर बुध रेखा भी है। बुध रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति बिजनेस में, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अपना कोई इंडिपेंडेंट वर्क हो या व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट हो, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी, तो व्यक्ति यहाँ पर बड़ा सफल होता हुआ देखा जाता है। तो जब बुध रेखा इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति नौकरी से ज़्यादा पैसा अपने किसी वर्क में, अपने किसी बिजनेस में कमाता हुआ देखा जाता है। इस रेखा को देखकर यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए और कुछ सालों के लिए अगर ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो लाखों में लगाता है और कुछ सालों बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लंबे टाइम के अगर व्यक्ति होल्ड करे तो करोड़ों में बाहर आता है। ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखेंगे तो हृदय रेखा ठीक है, हृदय रेखा नॉर्मल है। हृदय रेखा में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, हृदय रेखा सही है। और ये रेखा व्यक्ति की अंतरात्मा को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति अंतरात्मा से ठीक होते हैं, सही होते हैं, ना कभी किसी का बुरा चाहते हैं, ना करते हैं, ना ऐसे व्यक्ति से हो पाता है। जैसे व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने जीवन में ईमानदारी से चलते हैं, भगवान की कृपा उतनी बनी रहती है, उतना ही पैसा, सुखद परिवार और बढ़िया स्वास्थ्य व्यक्ति को देखने को मिलता रहता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। ओवरऑल आपकी हृदय रेखा बहुत बढ़िया है, आपकी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। देखिए, कौन व्यक्ति कितनी बुद्धि लगा सकता है, किसकी कैसी वैचारिक क्षमता है, सोचने का तरीका क्या है, चालाक है, चतुर है, ये सारी की सारी बातें हर व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा को देखकर समझ में आती हैं। आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाती है। ये मस्तिष्क रेखा नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। व्यक्ति जितना ज़्यादा उम्र बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा धार्मिक होता हुआ देखा जाता है। भगवान के प्रति भक्तिभाव, नाम जाप व्यक्ति का बढ़ता रहता है। ये बुढ़ापे में एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसा व्यक्ति काम से, लोभ से, मोह से, माया से और हर चीज़ से दूर होकर भगवान को पाने का प्रयास करेगा और धर्म कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति जितनी ज़्यादा समाज सेवा करते हैं उतना ज़्यादा व्यक्ति को लाभ होता है। फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ भी देखा जाता है। तो कुल मिला के मस्तिष्क रेखा ठीक है, इसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, समस्या के योग नहीं है और ये आपको अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बात से लोगों, अपने बात मनवाने वाला, अपने काम निकलवाने वाला व्यक्ति देखा जाता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। आपने बताया कि लोग आपकी बात सुनते तो हैं बट आपका साथ नहीं देते। देखिए, जिस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आपकी बात सुनेंगे भी, आपका साथ भी देंगे।
इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुबह-सुबह उठकर नहाने धोने के बाद मेडिटेशन करें। इससे आपको कुछ न कुछ हद तक लाभ अवश्य मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा मुझे आपके हाथ में काफ़ी बढ़िया समझ में आती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखेंगे आपकी जीवन रेखा। देखिए जीवन रेखा जो होती है वो हाथ की सबसे विशेष रेखा होती है। जीवन रेखा से बढ़िया हाथ में कुछ नहीं होता। पूरे हाथ का विश्लेषण एक तरफ और जीवन रेखा का विश्लेषण एक तरफ, क्योंकि जीवन रेखा आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, आपकी जीवन शैली, आपके कर्म, आपके जीवन में होने वाले बड़े-बड़े इवेंट्स, अच्छे-बुरे, इन सारी चीज़ों के बारे में दर्शाती है। और जिस तरह की आपकी जीवन रेखा है, ये मुझे काफ़ी ठीक दिखती है। हालाँकि इसमें एक दिक्कत है कि ओल्ड एज में जीवन रेखा गायब है, जो कि एक एज के बाद, मतलब अभी आप 68 के हैं, 72 के आसपास या उसके बाद में बड़े हेल्थ इश्यूज़ को ये दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापे में पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाता। कुछ ना कुछ व्यक्ति को शारीरिक समस्या या फिर स्वास्थ्य के रूप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी व्यक्ति के जीवन में आती है। इसके अलावा इससे पहले यहाँ तक 72 से पहले तक जीवन रेखा ठीक है और मुझको सही समझ में आती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जीवन रेखा यहाँ पर 2 भागों में टूटी है, जो कि अपनी उम्र के छोटे लोगों से मिलने वाले मान सम्मान और सेवा को दिखाती है। जवानी में बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हारी बीमारी नहीं आई है, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। आपने पूछा कि आपका अटका हुआ पैसा कब तक वापस आएगा। अभी आप अपने जीवन में 68वें वर्ष में है और जीवन रेखा के हिसाब से आप अभी 68वें वर्ष में है। 68वां वर्ष मेरे हिसाब से देखा जाएगा यहाँ, तो आप अभी यहाँ पर हैं। और इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बड़ा फाइनेंशियल अचीवमेंट आ जाए। एक हल्का सा ऑफ शूट आया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ आपके पास पैसा वापस आएगा, ये आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन देखिए नुकसान तो नहीं होने वाला, तो कुल मिला के जैसे तैसे करके लेट लतीफ़ में आपका पैसा आ ही जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं दिखता, तो आपने कहा कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट अगर शुरू होने वाले, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो उस चीज़ में आपको दिक्कत जरूर देखने को मिलेगी और हो भी सकता है कि वो चीज़ आपके हाथों ना हो पाए। कोई प्रोजेक्ट अगर बड़ा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, बड़ा इससे पहले कभी नहीं हुआ, अगर इस अमाउंट का लाभ है तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि इस उम्र के बाद कोई बड़ा फाइनेंशियल अचीवमेंट है नहीं। इसके बाद अगर देखेंगे आपके हाथ में, तो ग्रह पर्वतों की तरफ ध्यान देते हैं। ग्रह आपके बारे में क्या बताते हैं। यहाँ पर ये रेखा हो तो व्यक्ति जब भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है बड़े फायदे मिलते हैं। ये रेखा लग्जरियस और कंफर्टेबल जीवन व्यक्ति को देती है। इसके अलावा मंगल पर आपके हाथ में थोड़ी सी 3-4 रेखा ज़्यादा है, जो कि जीवन में 3 से 4 बार आने वाली बड़ी परेशानी को दिखाते हैं। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा उम्र बढ़ने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया हुई है। ऐसे व्यक्ति का रहन सहन बढ़िया हुआ है और ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा समाज सेवा करते हैं उतना ज़्यादा व्यक्ति को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। शनि पर मैंने बता दिया प्रॉपर मछली का चिन्ह है, जो कि बुढ़ापे के अंदर पैसे को लेकर राजयोग देता है। और आपके हाथ में सूर्य की अच्छी सूर्य रेखा है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई पड़ती है। यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि एक सूर्य रेखा नहीं है, यहाँ पर एक सूर्य रेखा ये है, दूसरी सूर्य रेखा ये है। जब किसी भी जातक के हाथ में एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल आइडल्स, मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बताया जाता है कि जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक समय पर एक काम करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये भी कर लेंगे, दूसरा काम भी एक साथ चलता रहेगा, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे काम करने पर व्यक्ति ना तो एक काम करता है ना दूसरे काम का रहता है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में हमेशा एक समय पर एक काम पर ही ध्यान देना चाहिए, तब व्यक्ति जीवन में बड़ा सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो ऐसा मत कीजिएगा कि जीवन में कभी भी आप 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट एक साथ लेकर चल रहे हैं अकेले अपने दम पर, तो वो चीज़ें व्यक्ति को नुकसान देकर जाती हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, त्रिकोण का निशान है, त्रिकोण की रेखा है, जो कि बहुत बढ़िया समाज में मान सम्मान, एक व्यक्ति जीवन में एक सफल व्यक्ति है और मान सम्मान बढ़िया प्राप्त हुआ है, इस बात को यहाँ पर दिखाती है और पता चलता है इसके बारे में। यह है आपके हाथ का बुध पर्वत, और बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा व्यापार में मिलने वाली विशेष सफलता को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में अत्यधिक सफल होते हैं और व्यक्ति में बोलने की समझ होती है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, और अच्छी जानकारी होना, एक अच्छी व्यापारिक क्षमता होना, किसी भी व्यापार में बड़ा पैसा कमा लेना, ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में देखी जाती हैं। बाहरी मंगल का चित्र यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है और चंद्र का चित्र भी ठीक है। चंद्र के चित्र में भी कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। केतु और राहु, ये 2 ग्रह भी यहाँ पर मुझको आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से सही दिखाई पड़ते हैं, बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी रेखाओं का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे क्या समझ में आया, 68वें वर्ष के हिसाब से मुझे समझ में आया कि आगे चल के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़िया होती चली जाएगी। जो एक बातें ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आप अपने करियर या अपने बिजनेस पर ध्यान दें, लेकिन आपका विशेष ध्यान अपने स्वास्थ्य पर होना चाहिए। सुबह सुबह उठकर घूमने जाना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद जीवन रेखा हल्की हो रही है, तो आपको कुछ सालों बाद ही कुछ ना कुछ हेल्थ इशू देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए हेल्थ, दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए करियर, जो कि बढ़िया चलता रहेगा जब तक आपके हाथ में आपका काम धंधा रहेगा। और आपने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूछा, तो देखिए यहाँ पर ऐसी तो कोई रेखा नहीं है कि आपको बहुत इस उम्र के बाद बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, लेकिन हाँ आपके जीवन में अच्छा पैसा आता रहेगा जैसे आता रहा है। तो यही मुझे यहाँ पर समझ में आता है और बाकी कोई नेगेटिविटी है नहीं। उपाय आपको कुछ करना नहीं है, और आप चाहेंगे तो मैं आपको एक मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का जाप करते रहें, वही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में नहीं है। जैसा भी था अच्छा बुरा जितना भी था मैंने आपको वीडियो में बता दिया। और कोई डाउट या क्वेरी हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अपना एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है।
आपका रिव्यू क्या है ये भी हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और चौथे उपाय, उपाय के नाम पर मुझे बस आपको एक मंत्र देना है अगर आप चाहेंगे तो, वैसे भी वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अपने स्वास्थ्य के लिए आप उसका जाप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।